and welcome back to our channel. So today we are going to finish this biodiversity and conservation by completing this last topic जो कि 266 से 267 पेज नंबर पे आपको मिलेगा. तो फटाफट से बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन की अपनी एनसीईआरटी खोलिए. पेज नंबर 266 से 267 को जो है फिनिश करते हैं इन द नेक्स्ट 10 मिनट्स. अपार्ट फ्रॉम दैट ये वीडियो जो है ऐसा नहीं है कि ये शॉर्ट वीडियो है तो मैं पूरी चीज़ें कवर नहीं कर रही. ये वीडियो आपके बोर्ड लेवल और नीट लेवल दोनों के लिए इंपॉर्टेंट है बिकॉज मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन कर रही हूँ. बस मैंने वीडियो शॉर्ट कर दी है सो दैट आप इजीली जल्दी जल्दी रिवाइज कर सकें और कॉन्सेप्ट्स को जो है जल्दी जल्दी समझ सकें. तो सबसे पहले हमने बात करी थी कि लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी क्या है. ठीक है, बायोडाइवर्सिटी में क्या क्या लॉस हो रहा है. नेक्स्ट फिर हमने बात की थी कि हमें बायोडाइवर्सिटी क्यों कंजर्व करनी चाहिए, जिसके 3 मेथड्स थे. दैट इज नैरोली यूटिलेरियन, ब्रॉडली यूटिलेरियन और एथिकल आर्ग्यूमेंट. उसके बाद अब हमें बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कैसे करना है. ठीक है, बोर्ड लेवल पे इसके क्वेश्चन आते हैं और नीट पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है. अब हमें इसे कंजर्व कैसे करना है उसके लिए जो क्वेश्चंस आते हैं, तो इसके लिए हम 2 चीजें कर सकते हैं. एक कर सकते हैं इन सीटू कंजर्वेशन, मतलब जो भी बायोडाइवर्सिटी हमें कंजर्व करनी है, प्लांट्स एनिमल्स जिनको भी कंजर्व करना है वो उनकी ही जगह में करें. मतलब जहां वो प्रेजेंट है वहीं पर उन्हें कंजर्व करें, उसे कहते हैं इन सीटू कंजर्वेशन. और एक्स सीटू कंजर्वेशन होता है ऑफ साइट कंजर्वेशन, मतलब जो भी ऑर्गेनिज्म एक्सटिंक्ट होने वाले हैं, जो कि बहुत ज़्यादा एंडेंजर्ड में है, डेंजर में है, जो कि फ्यूचर में नहीं बचेंगे, उनको मतलब जो भी उनकी रिक्वायरमेंट है, उन्हें जैसा हैबिटेट चाहिए, इन्वायरमेंट चाहिए, वो सब हम उन्हें प्रोवाइड करें और उस लोकेशन में ना होके उस इन्वायरमेंट में प्रोवाइड करें जहाँ पे हम उन्हें कंजर्व कर सकते हैं. ठीक है, इन सीटू का मतलब होता है उसी जगह कंजर्व करना. ऑफ सीटू का मतलब होता है दैट इज एंडेंजर्ड और थ्रेटेड ऑर्गेनिज्म जिनको हाई रिस्क है एक्सटिंक्ट होने का. ठीक है, तो हम सारे मेजर्स ले लेते हैं कि उन्हें हमें कैसे सेव करना है विद डिजायरेबल अप्रोच के साथ. एक हमें पढ़ना है इन सीटू, एक हमें पढ़ना है एक्स सीटू. तो अगर हम देखें तो इस पे जो है नीट पे बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं इन सीटू पे और एक्स सीटू में, कि कौन सा इन सीटू के अंदर आता है, कौन सा एक्स सीटू में अंदर आता है. सबसे अच्छी बात, एक याद कर लो, दूसरा अपने आप याद हो जाएगा. ठीक है, इन सीटू के अंदर आपको सबसे पहले क्या पढ़ना है, दैट इज बायोस्फेयर, बायोस्फेयर रिजर्व, बायोस्फेयर रिजर्व. ठीक है, उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सॉरी बायोस्फेयर रिजर्व, क्योंकि बायोस्फेयर रिजर्व जो होते हैं वो बहुत बड़े होते हैं. ठीक है, उसके बाद है आपके नेशनल पार्क्स. नेशनल पार्क जो है बायोस्फीयर रिजर्व से छोटे होते हैं. और फिर आती है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी जो और छोटे होते हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी. ठीक है, उसके अलावा इसके अंदर कौन आएगा, सैक्रेड ग्रूव्स, और कौन आएगा, दैट इज हॉटस्पॉट. बस ये 5 चीजें जो है वो इन सीटू के अंदर आएंगी. इन सीटू मतलब ऑन साइट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, सैक्रेड ग्रूव और हॉटस्पॉट. बाकी सब एक्स-सीटू में आता है. तो अब आपको याद करने की जरूरत नहीं है अगर आपको ये 5 पता है. ये 5 इन सीटू है, बाकी सब एक्स-सीटू है. एग्जाम्पल्स में अभी याद करा दूंगी, उसके लिए भी एक ट्रिक है. तो फटाफट से इन सीटू कंजर्वेशन देखते हैं. फटाफट से इन सीटू कंजर्वेशन जो है उसको देखते हैं. अगर हम इन सीटू कंजर्वेशन की बात करें तो अगर हम बात करें सो फेस विद द कॉन्फ्लिक्ट बिटवीन द डेवलपमेंट एंड कंजर्वेशन, many nations find unrealistic and economically not feasible to conserve all the biological wealth. ठीक है, जो हमने क्या देखा कि बहुत सारे ऐसे नेशंस थे जिन्होंने बहुत ज़्यादा अनरियलिस्टिकली फाइंड किया विद इकोनॉमिकली भी कि वो उतने ज़्यादा नहीं है कि पूरी बायोलॉजिकल वेल्थ को कंजर्व कर सके. इनवेरिएबली द नंबर ऑफ स्पीशीज आर waiting to be saved from the extinction far exceed the conservation resources are available. ठीक है, अगर हम ग्लोबल लेवल पे बेसिस की बात करें तो अगर हम बात करते हैं बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की, जहां पर आपको हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी. ठीक है, हॉटस्पॉट के अंदर बहुत सारी स्पीशीज देखने को मिलेगी, हाई लेवल ऑफ स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी, साथ के साथ हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म भी देखने को मिलेगा. एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, वो वाली स्पीशीज जो वो उसी जगह पे रहेंगी और वहां के अलावा और कहीं नहीं मिलेंगी. एंडेमिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसी स्पीशीज जो हॉटस्पॉट में ही मिलेंगी
और उसके अलावा कहीं भी देखने को नहीं मिलेगी। तो हॉटस्पॉट वो जगह थी कि अगर हमने किसी स्पीशीज को वहां पर बचा लिया तो मतलब हमने उसे सेव कर लिया। और हॉटस्पॉट के अंदर हमें स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी और हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलेगा। एंडेमिज्म का मतलब ऐसी स्पीशीज जो सिर्फ उसी एरिया में मिलेगी, उसके अलावा और कहीं नहीं मिलेगी। अगर हम बात करें तो पहले जो थे 25 हॉटस्पॉट थे, उसके बाद हमने 9 और ऐड किए, तो टोटल कितने हो गए, दैट इज 34 जो है दैट इज हॉटस्पॉट हो गए पूरे वर्ल्ड में। कितने, 34। नेक्स्ट अगर हम बात करें, उसके अलावा कुछ 3 हॉटस्पॉट के जो है नाम दिया है। सबसे पहले है दैट इज अ वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, फिर है इंडो बर्मा, फिर है हिमालय। ठीक है, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका, ये हो गया हॉटस्पॉट के एग्जांपल। नेक्स्ट अगर हम बात करें सारे के सारे बायोडाइवर्सिटी हॉटस्पॉट की अगर भी बात करें तो वो जो है अर्थ लैंड एरिया को सिर्फ 2% से भी कम कवर कर रहे हैं। जितने भी हॉटस्पॉट है वो सब का सब अर्थ की लैंड को 2% से कम भी कवर कर रहे हैं। और जो नंबर ऑफ स्पीशीज दैट इज एक्सट्रीमली हाई एंड स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन ऑफ दीज हॉटस्पॉट, और जो स्पीशीज यहाँ प्रेजेंट है जिनका जो कि बहुत ज्यादा हाई और स्ट्रिक्ट प्रोटेक्शन के अंदर रह रही है इस हॉटस्पॉट में, दे आर रिड्यूसिंग ऑन अ मास एक्सटेंशन बाय ऑलमोस्ट 30% में जो है रिड्यूस हो रही है। ये हो गया दैट इज अबाउट हॉटस्पॉट। आपको 3 हॉटस्पॉट के नाम पता चल गया, एक हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। टोटल हॉटस्पॉट कितने हैं, दैट इज 34, पहले 25 थे बाद में 9 है। ठीक है, हॉटस्पॉट के अंदर आपको हाई स्पीशीज रिचनेस देखने को मिलेगी, हाई डिग्री ऑफ एंडेमिज्म देखने को मिलेगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें बायोस्फीयर रिजर्व की, तो टोटल 14 बायोस्फीयर रिजर्व होते हैं, क्योंकि ये बहुत बड़े होते हैं तो ये कम होंगे। फिर आएंगे नेशनल पार्क जो कि 90 नेशनल पार्क है, और कितनी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है, दैट इज 448 वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है। 14 बायोस्फीयर रिजर्व कम होंगे, नेशनल पार्क और ज्यादा होंगे दैट इज 90, और वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज जो है वो और ज्यादा होंगी क्योंकि वो छोटी होती है एज कंपेयर टू बायोस्फीयर रिजर्व और नेशनल पार्क। नेक्स्ट अगर हम बात करें, बहुत सारों को हमने सैक्रेड ग्रूव की तरह कंजर्व कर लिया। ठीक है, मतलब स्पिरिचुअल पॉइंट ऑफ व्यू से कि नहीं भाई उसको नुकसान नहीं पहुंचा सकते। उसमें एग्जांपल है खासी जयंतिया हिल्स ऑफ मेघालय, अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र, इसके अलावा सरगुजा, चंद्रा, बस्तारा एरियाज ऑफ द मध्य प्रदेश। ठीक है, उसके अलावा अगर हम बात करें तो मेघालय में जो सैक्रेड ग्रूव थे वो हमारे लास्ट रेफ्यूजीज थे, दैट दे आर अ लार्ज नंबर ऑफ रेयर एंड थ्रेटेंड प्लांट। ठीक है, अब इन सैक्रेड ग्रूव्स को जो है याद कैसे करना है। ठीक है, सैक्रेड ग्रूव को जो है याद कैसे करना है, सो दिस इज जस्ट अ ट्रिक। ठीक है, कि आप कैमरा आपका सी से स्टार्ट होगा, कैमरा WKM के साथ आप BSc करने जा रहे हो मध्य प्रदेश में, इज जस्ट अ निमोनिक, नथिंग एल्स। ठीक है, तो KM से आपका हो जाएगा दैट इज खासी जयंतिया हिल्स, खासी एंड जयंतिया हिल्स। ठीक है, कहां पर है ये, मेघालय में। कैमरा, रा से क्या हो जाएगा, दैट इज अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। अरावली, क्योंकि आपको लोकेशन इनकी याद नहीं होती है, तो ये यहां से याद हो जाएगा कि कैमरा लेके आप WKM में, जैसे BMW होती है तो BMW नहीं है, WKM में BSc करने मध्य प्रदेश में जा रहे हो। अरावली हिल्स ऑफ राजस्थान। WKM से क्या होगा, दैट इज अ वेस्टर्न घाट, ठीक है, ऑफ कर्नाटका। ठीक है, वेस्टर्न घाट ऑफ कर्नाटका एंड महाराष्ट्र। ठीक है, अब बचा BSc, दैट इज योर सरगुजा, चंद्रा एंड बस्त्रा। ठीक है, हो सकता है जल्दी जल्दी में स्पेलिंग मिस्टेक हो जाए, बिकॉज आई हैव टू फिनिश दिस टॉपिक इन नेक्स्ट 10 मिनट्स। सरगुजा एंड चंद्रा, अगर आपको एक बार निमोनिक याद हो गया तो फिर आपको ये आप इजीली एलिमिनेट कर सकते हो। कहाँ प्रेजेंट है, दैट इज इन मध्य प्रदेश। खत्म, दैट्स इट, सेक्रेड ग्रूव्स हो गए। हॉटस्पॉट आपके 34 है, 3 आपको पता करने हैं, हिमालय, इंडो बर्मा, वेस्टर्न घाट एंड श्रीलंका। और नेशनल पार्क्स जो हो गए आपके, दैट इज कितने नेशनल पार्क्स हो गए, नेशनल पार्क आपके 90 हो गए। बायोस्फीयर रिजर्व जो है दैट इज 14, और उसके बाद वाइल्ड लाइफ सेंचुरी 448। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं कोर जोन, बफर जोन और ट्रांजिशन जोन की। ठीक है, कोर जोन जो होता है वो सबसे अंदर वाला जोन होता है, इसे कहते हैं कोर जोन।
इसके बाहर वाला जो होता है उसे कहते हैं बफर जोन, और जो सबसे बाहर होता है उसे कहते हैं ट्रांजिशन जोन। ठीक है, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कोर जोन वो एरिया होता है जहां पर कोई भी ह्यूमन इंटरवेंशन नहीं होगा, मतलब कोर जोन में ये लीगली प्रोटेक्टिव एरिया होता है, यहाँ कोई भी ह्यूमन एक्टिविटी नहीं होती। कहाँ पर? कोर जोन में। कोर जोन के बाहर वाला है आपका बफर जोन, जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटी जो है वो लिमिटेड होती है। कितनी होती है? लिमिटेड होती है, और ज़्यादातर रिसर्च और एजुकेशन एक्टिविटीज के लिए किया जाता है। ट्रांजिशन जोन वो होता है जहाँ पे ह्यूमन एक्टिविटीज अलाउड होती है। ट्रांजिशन जोन मतलब ह्यूमन एक्टिविटीज हो सकती है, बफर में लिमिटेड होती है, परमिटेड होती है, सिर्फ रिसर्च और एजुकेशन पर्पज से। कोर जोन में बिल्कुल भी नहीं होती। क्लियर है? नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्सी2 रिजर्वेशन की। एक्सी2 कंजर्वेशन की अगर हम बातें, तो आपको इन-सिटू याद हो गया, आपके हॉटस्पॉट, बायोस्फीयर रिजर्व, नेशनल पार्क, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और सेक्रेड ग्रुप्स, ये सब उसमें आ गए। बाकी सब जो है इसमें आ जाएगा, जैसे कि जूलॉजिकल पार्क, बॉटनिकल गार्डन, वाइल्ड लाइफ सफारी पार्क, ये आ गए सब इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट जूलॉजिकल पार्क्स में आप एनिमल्स को कंजर्व कर रहे हैं, बॉटनिकल गार्डन में प्लांट्स को कंजर्व कर रहे हैं, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी पार्क्स में भी। नेक्स्ट अगर हम बात करें इन रीसेंट एक्सी2 कंजर्वेशन जो है, उसमें हम गैमीट जो है थ्रेटेंड स्पीशीज के, उनको भी प्रिजर्व कर सकते हैं, वायबल कर सकते हैं और फर्टाइल कंडीशन में कर सकते हैं फॉर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम बाय यूजिंग अ क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक। ये आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में पढ़ा होगा। क्रायो प्रिजर्वेशन के लिए कितनी रिक्वायरमेंट थी? फटाफट से कमेंट करना, कितने लिक्विड नाइट्रोजन, कितने डिग्री की रिक्वायरमेंट थी। नेक्स्ट अगर हम बात करें हम सीड्स को भी प्रिजर्व कर सकते हैं क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक से फॉर अ लॉन्ग पीरियड इन द सीड बैंक। नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं तो आपको यहाँ पे एक अर्थ समिट पढ़ना है, दूसरा आपको यहाँ पे क्या पढ़ना है? दैट इज अ वर्ल्ड समिट पढ़ना है। अर्थ समिट की बात करें तो अर्थ समिट जो है वो सबसे पहले हुआ था, दैट इज इन 1992 में। कब हुआ था? 1992 में हुआ था। अर्थ समिट का कहना क्या था? यहाँ पे हम बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं। किसको कंजर्व कर रहे हैं? बायोडाइवर्सिटी को कंजर्व कर रहे हैं एंड सस्टेनेबल बना रहे हैं विदाउट एनी लॉस, मतलब सस्टेनेबल बेनिफिट्स के साथ। वो था अर्थ समिट, 1992 में हुआ था। कहाँ? हेल्ड इन रियो डी जेनेरो। ठीक है, नेक्स्ट अगर हम बात करते हैं वर्ल्ड समिट की, तो वर्ल्ड समिट जो है ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट कम हुआ था, 2002 में हुआ था। बाद में वर्ल्ड समिट आया था। हुआ कहाँ था? साउथ अफ्रीका में, जोसनबर्ग में, जिसमें कितनी कंट्रीज इंक्लूड हुई थी? 190 कंट्रीज इंक्लूड हुई थी, जिनका क्या कहना था कि बाय 2010 तक हम बायोडाइवर्सिटी के जो कंजर्व करने का जो बायोडाइवर्सिटी जो लॉस हो रही है उसको हम रिड्यूस कर देंगे। कब तक? 2010 तक, चाहे वो ग्लोबल लेवल पे हो, चाहे वो रीजनल लेवल पे हो, चाहे वो लोकल लेवल पे हो। ठीक है, वर्ल्ड समिट का मतलब था उन्हें बायोडाइवर्सिटी लॉस को कंजर्व करना था, रिड्यूस करना था बाय 2010 बाय एट ग्लोबल, रीजनल और लोकल लेवल, जिसमें 190 कंट्री इन्वॉल्व थी। जोसनबर्ग साउथ अफ्रीका में हुआ था 2002 में। अर्थ समिट क्या था? कहाँ हुआ था? रियो डे जेनेरो में। कहाँ पे? 1992 में, जहाँ पे हमने बायोडाइवर्सिटी कंजर्व करने के लिए बहुत सारे मेजर्स लिए थे, प्रिकॉशंस ली थी, जहाँ पे हमने देखा था कि बायोडाइवर्सिटी को कैसे कंजर्व किया जा सकता है और कैसे उसे सस्टेनेबल बनाया जा सकता है। सो दिस इज ऑल अबाउट बायोडाइवर्सिटी एंड कंजर्वेशन। यहाँ पे ये जो है चैप्टर पूरा एंड हो रहा है। सो थैंक यू सो मच। नेक्स्ट हम इकोसिस्टम स्टार्ट करेंगे और हमारी इकोलॉजी जो है फिनिश हो जाएगी। सो सी इन द नेक्स्ट वीडियो।